हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आपने पीछे वाले सेट्स वाली सारी वीडियो देख ली होंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर सेट्स का बहुत यूज होने वाला है। तो अगर आपने सेट थ्योरी वाली सारी वीडियोस कंप्लीट नहीं करी हैं तो प्लीज पहले उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको रिलेशन एंड फंक्शन के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट में दो अलग अलग टॉपिक है, रिलेशन और फंक्शन। ये दोनों भी हालांकि आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन इसके पहले कि हम रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं जो रिलेशन की फाउंडेशन है। उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमने सेट थ्योरी में सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स को एज ए सिंगल यूनिट मान के काम किया था। जैसे दो सेट कंपेयर कर लिए, उनके अंदर एलिमेंट्स इक्वल कर लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी चीजें पेयर में डिस्कस करेंगे। पेयर का मतलब दो एलिमेंट्स होते हैं पेयर के अंदर, ए और बी। ए कोमा बी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे। यहाँ पे सेट्स की तरह करली ब्रेसेस नहीं आते, करली ब्रैकेट्स यूज नहीं होंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज होंगे, बीच में कोमा। ये एक पेयर है। आप इसको सेट के दो एलिमेंट की तरह कंफ्यूज मत कर लेना। दिस इज नॉट इक्वल टू कि किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट हो ए और बी, ये उसके बराबर नहीं है। सबसे पहली चीज, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला कीवर्ड है ऑर्डर्ड। पेयर का मतलब तो आपको समझ आ गया कि दो एलिमेंट है। ऑर्डर्ड का मतलब ए और बी जरूरी नहीं है कि बी और ए के इक्वल आए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इनका जो सीक्वेंस है, ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे बी पहले लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। ये दोनों चीजें सेम कब होंगी, जब ए बी के बराबर हो एंड ये वाला बी ए के बराबर हो। तो ए इज इक्वल टू ए। उसके अंदर तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि दोनों अगर एलिमेंट सेम है तो वो पेयर उसी पेयर के जरूर बराबर होगा। ये वाली चीज जब भी बराबर होगी जब ए बी के बराबर हो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की खास बात है कि इसके अंदर ऑर्डर, सेट्स का जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए और बी और ए में बहुत फर्क है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थी प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सिंपल सी है, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल लिखे हुए हैं, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर ये है और ये दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर इन दोनों में से एक भी रिलेशन, एक भी इक्वेशन अगर गलत हो गई तो ये वाले दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं होंगे। ध्यान से देख लीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर जब भी बराबर होंगे जब उनके सारे एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। आइए इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा, ये सिंपल। दो ऑर्डर्ड पेयर है, वो दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एकदम ओरल क्वेश्चन है, दिख ही रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो एक्स 3 के बराबर होगा, वाई की वैल्यू 5 के बराबर होगी। एक और सिंपल इलस्ट्रेशन इसी टाइप से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें कि ओरली ही सोल्व कर ले, मन में ही सोच के कर ले, आपको पेन ना चलाना पड़े। देखो, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 आएगी। ऑर्डर्ड पेयर है, सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे इस तरीके से बराबर होने चाहिए। इनको सोल्व करेंगे, आपके पास अल्फा की वैल्यू 4 आएगी, बीटा की वैल्यू 1 आएगी। दो सिंपल लीनियर इक्वेशन है। आपने इनको सोल्व करने के 10th क्लास में 4 या 5 तरीके करे, उनमें से आप किसी को भी अडोप्ट कर लीजिए। ये दोनों रिलेशन से डायरेक्ट दिख रहा था, अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू 1। आई होप आपको कुछ पता चला होगा कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है। दो एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट में पुट करते हैं, उनके बीच में कोमा होता है एंड उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ए और बी और ए से अलग अलग होते हैं। तो ये चीज नोट कर लीजिए। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसको हम कभी कभी
क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी कर लिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का भी एक नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे वेक्टर्स का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। सपोज कोई दो सेट है ए और बी, उनके प्रोडक्ट को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, बीच में क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए इंटू बी, ये आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बहुत बार देखा होगा। ए इंटू बी ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूं आपको। अगर सपोज ए कोई सेट है जिसके अंदर सपोज 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, बी कोई सिंपल सेट है जिसके अंदर सपोज 2 एलिमेंट है 4 एंड 5, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी होता क्या है वो डिफाइन कर देता हूं। ए क्रॉस बी, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक पेयर आएगा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट जो ए है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा। देखो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट है ए, अब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसका पहला एलिमेंट आएगा ए सेट से, पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। जो बी है इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट वो आएगा सेट बी से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये बाद में लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, तो पहले वाले का एलिमेंट पहले आएगा, बाद वाले का एलिमेंट बाद में आएगा। यही तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर आगे पीछे होने से फर्क पड़ता है। तो ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा। ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसके साथ दूसरा एलिमेंट आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, अब 1 के साथ 5 भी आ सकता है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे, ए और बी को लेके। ए का पहला एलिमेंट लिया, 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, अब 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा। सिमिलरली इन सारे पेयर्स को आप कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। 3 का 4 के साथ पेयर बनेगा एंड 3 का 5 के साथ पेयर बनेगा। एक बार सारे पेयर आपने पॉसिबल पेयर बना लिए, उसको सेट्स वाले ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दीजिए, क्योंकि ए भी एक सेट था, बी भी एक सेट था। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी एक सेट ही आएगा। हालांकि उस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट्स नहीं आएंगे, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे। तो इस एक पेयर को आप एक एलिमेंट काउंट करेंगे, इस एक पेयर को आप एक एलिमेंट काउंट करेंगे। तो इसके अंदर एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज सपोज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B कितना आएगा, P इंटू Q। यहां पे आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे। हर दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, तो 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट के 2 पेयर बने, 3 एलिमेंट के कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। पेयर नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन गए। सिमिलरली अगर सेट ए के अंदर यहाँ पे P एलिमेंट्स है, यहाँ पे Q एलिमेंट्स है, P वाला हर एलिमेंट Q पेयर बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, P इंटू Q। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हमने यहाँ पे यही तो किया, P इंटू Q। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है, अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो सिंपल सी बात है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। ये हम बहुत सिंपली इलस्ट्रेशन से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने बेसिक 2 सेट ले लिए, ए सेट ले लिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 0 और 1, बी सेट ले लिया आपने जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे हम, 0 2 पहला पेयर बनेगा, फिर दूसरा पेयर बनेगा 1 2। इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 इंटू 1 2, और दोनों एलिमेंट हमने लिख दिए। ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस ए लिखने में बी का एलिमेंट पहले आएगा, पेयर बनेगा 2,0 एंड 2,1। आप देख सकते हैं कि ये वाले पेयर इन वाले पेयर से अलग हैं, इसका मतलब ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर चेंज होने से सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं आएंगे। एंड इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका क्या मतलब होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कब आएगा, जब ए सेट ही बी सेट के इक्वल हो। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तभी आएगा जब ए सेट बी सेट के इक्वल हो। अगर ए सेट और बी सेट में एक भी एलिमेंट का फर्क है, इसका मतलब ए और बी सेट अगर बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ सकता। आप दुनिया के कितने भी सेट बना के देख लीजिए, अगर मान लो ए और बी बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं आएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 0, अगर सपोज ए क्रॉस बी आपने प्रोडक्ट करा, उसके अंदर 0 एलिमेंट आ गए, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 0 आएंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 0 आएंगे, या फिर हो सकता है दोनों के अंदर ही कोई एलिमेंट ना हो, या फिर और ये भी 0 एंड ये भी 0। तीनों पॉसिबिलिटी ओपन है। अगर दो सेट को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और उस सेट के अंदर 0 एलिमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसका मतलब या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 0 है या बी 0 है, बिकॉज 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर हो सकता है दोनों में भी 0 हो, बिकॉज 0 इंटू 0 भी 0 ही होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, आप 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, उसके अंदर पहली बात पेयर में 3 एलिमेंट होंगे। जब आप 3 सेट्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर पेयर में 3 एलिमेंट होंगे, सच दैट जो ए एलिमेंट है वो ए से आएगा, जो ए वाला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, एंड जो बी वाला एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा, बी वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा, एंड सी वाला एलिमेंट सेट सी से आएगा, सी वाला एलिमेंट सेट सी से आएगा। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर आप 2 की जगह 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो एक 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और उसके अंदर तीनों एलिमेंट आपस में ए बी सी सेट से आएंगे। नोट कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को। इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड -1, फाइंड ए क्रॉस ए। वीडियो को पॉज करें एंड ए क्रॉस ए ट्रिपल सेट निकालने का। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्रॉस ए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब 1 और -1 को आपको प्रोडक्ट करना है 1 और -1 के साथ। तो ये आएगा 1 1, पहला पेयर 1 1, बिकॉज ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा पेयर आएगा 1 -1, तीसरा पेयर आएगा -1 1, एंड लास्ट पेयर आएगा -1, -1। अब आपको इस सेट को ए से क्रॉस करना है, बिकॉज ये तो ए क्रॉस ए निकाला था, हमको तो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे ए की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 1 एंड -1। तो पहले 1 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, पेयर में एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा 1 1 एंड ये वाला 1। अगला एलिमेंट 1 -1 1, 1 -1 1, फिर ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा -1 1 1, -1 एंड ये वाला 1। सिमिलरली 5वें 6ठे 7वें 8वें एलिमेंट कौन से आएंगे 1 1, ये वाला -1। अगला एलिमेंट आएगा 1 -1 -1, 1 -1 और इस प्रोडक्ट के साथ -1 1 एज इट इज लिख दिया, एंड इसके साथ आएगा -1। लास्ट एलिमेंट आएगा आपका -1 एंड ये वाला -1। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट, तो प्रोडक्ट करेंगे 8 एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 के 8 एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट। प्रोडक्ट करेंगे कितने एलिमेंट आने चाहिए 2 × 2 × 2
8 एलिमेंट्स, 8 के 8 एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट है ए, एक क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है और उन 9 एलिमेंट 9 पेयर्स में से 2 पेयर आपको दे रखे हैं -1,0 0,1। आपको सेट ए बताना है। सेट ए क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, एंड जो बाकी 7 पेयर बचे, 9 पेयर दे रखे थे, 2 आपको दे रखे हैं, जो बाकी 7 पेयर बचे हैं आपको खुद से निकालने हैं। देखो ध्यान से सोचो, किसी सेट के अंदर ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है और इसके अंदर 9 एलिमेंट है और सपोज हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस ए कितना आएगा, एन ए इंटू एन ए। सबसे पहले प्रॉपर्टी करी थी हमने, एन ए कितना है पी, ये भी कितना है पी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9, पी स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है, इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। अब देखो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हर एलिमेंट एक बार आ ही जाता है जरूर, हर एलिमेंट जरूर प्रोडक्ट में किसी ना किसी एलिमेंट में आ जाएगा। इन दोनों पेयर को आप ध्यान से देखो, इसके अंदर एक यूनिक एलिमेंट हमको दिख रहा है -1, यूनिक एलिमेंट है -1, एक यूनिक एलिमेंट हमको दिख रहा है 0, एक यूनिक एलिमेंट हमको दिख रहा है 0। अब ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट तो हमको यहीं से पता चल के पहले प्रोडक्ट से ही कि -1 और 0 ए सेट के अंदर जरूर होना चाहिए, नहीं तो -1, 0 का पेयर ही नहीं बनता। पेयर कहां से बनता। अब देखो दूसरा पेयर दे रखा है, इसके अंदर 0 तो हम एक बार काउंट कर चुके, एक एलिमेंट है इसके अंदर 1, एक एलिमेंट है इसके अंदर 1, हमको 3 यूनिक एलिमेंट चाहिए थे, 3 यूनिक एलिमेंट चाहिए थे, -1, 0, 1, हमको तीनों एलिमेंट यहां से मिल गए। अब अगर आपको किसी सेट के तीनों एलिमेंट पता चल जाए, आपका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, फाइंड ए, आपको ए सेट निकालना था। ए सेट क्या आ गया, -1, 0, 1, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, -1, 0, 1। आपको बाकी अब 7 पेयर और निकालने हैं। 7 पेयर और निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप एक रो से कर देंगे, -1, 0, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको -1, 0, 1 के साथ। तो यहाँ पेयर बनते जाएंगे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप खुद लिख लेना। -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये 9 पेयर बनेंगे जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। जो आपको 7 अदर पेयर निकालने थे, इन 9 पेयर में ये दोनों पेयर भी जरूर काउंट हो ही गए होंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता लगाना था कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एंड इन इंफॉर्मेशन से आपने पता लगा लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। उसके बाद अगर आपने नोट कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन देखें। एक सेट दे रखा है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3, 4 एंड 6। एक सेट दे रखा है बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 एंड 3। एक सेट दे रखा है सी जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 6। आपको निकालना है ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। हमने सेट्स थ्योरी में डिस्कस किया था कि ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले आप ए माइनस बी निकाल लीजिए, वो एलिमेंट जो ए के अंदर है। ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है, तो ए माइनस बी में 3 नहीं आएगा। ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 4 नहीं है, तो ए माइनस बी में 4 आ गया। यहाँ पे 6 है, बी में 6 नहीं है, तो यहाँ पे 6 भी आ गया। ए माइनस बी हमने निकाल लिया। सिमिलरली ए माइनस सी, ए माइनस सी सेट कौन सा आएगा, ऐसा सेट जो एलिमेंट ए के अंदर तो है, सी के अंदर नहीं है। 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 आ जाएगा ए माइनस सी में। 4 भी यहाँ पे नहीं है, 4 आ जाएगा। 6 यहाँ पे है, तो 6 आपका ए माइनस सी में नहीं आएगा। आपको ए माइनस बी पता चल गया, ए माइनस सी पता चल गया। दोनों का अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4, 3 पहला पेयर इस 4 के साथ, इस 4 के साथ दूसरा पेयर बनेगा 4, 4, फिर 6 का 3 के साथ पेयर बनेगा 6, 3 एंड लास्ट पेयर बनेगा 6 का 4 के साथ। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, दोनों को प्रोडक्ट करोगे 4 एलिमेंट आने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब हमारी काउंटिंग सही है, हमने कोई सेट मिस नहीं किया है, कोई पेयर मिस नहीं किया है। आई होप आपको इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। पेयर्स का क्या मीनिंग है, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, उसके अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं अगर आपको 2 सेट दे दिए जाए तो।
आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट की 3-4 प्रॉपर्टी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को ग्राफिकली कैसे देखते हैं, उसको कैसे समझा जाता है ग्राफिकली, ग्राफ से या डायग्राम से, वो देखेंगे एंड उसकी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर और क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ बेसिक फंडा समझ आया होगा। थैंक यू।